नमस्कार, हिंदी है हम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों का रुख करेंगे तो गुजरात से पहली खबर, जहां भरूच के बीजेपी सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के विवादास्पद सांसद मनसुख वसावा ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो विवादास्पद सांसद मनसुख वसावा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को पत्र लिखकर उन्होंने ये इस्तीफा अपना सौंपा है। भरूच के बीजेपी सांसद हैं मनसुख वसावा, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद ही इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से दान किए जा रहे हैं। बात यह है कि आज सूरत में विश्व हिंदू परिषद ने 7,228 से ज्यादा गांव के 40 लाख हिंदुओं को भी सहभागी बनाने की बात कही और सभी गांवों से 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की निधि ली जाएगी। वहीं खास बात यह है कि 10 रुपए से लेकर करोड़ों का दान देने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए 14 जनवरी 2021 से सभी गांवों में दान की शुरुआत की जाएगी। अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि बनने जा रहा है। यहाँ मेरे साथ आज सूरत के अंदर आए हैं गुजरात के अयोध्या के मंत्री आए हैं अशोक भाई। उससे हम बात करेंगे कि किस तरह का आज कार्यक्रम रखा गया है। जी सर, अयोध्या में राम मंदिर जहाँ बनने जा रहा है, किस तरह का आयोजन किया गया है? अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, पूरा देश अभी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना चुकादा दिया, इसके हिसाब से मंदिर बन रहा है। वहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट भी बन गया है। यहाँ जो भी निधि एकत्रित होगी वो पूरे भारत भर में सभी गांवों में से, सभी कस्बों में लोग काम पैसा आएगा, निधि आएगी, वो हम वहाँ भेजने वाले हैं। इसके लिए हमारी पूरी योजना बनी है। लगभग हम 5 लाख गाँव के अंदर पहुँचने वाले हैं और 65 करोड़ लोगों का हम संपर्क करने वाले हैं। और इसके 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपये की कूपन, और बड़ी जितना देना चाहिए इतनी बड़ी कूपन भी है। तो इसी प्रकार का हमारी ये आयोजन योजना बनी है। सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें काम में लगने वाले हैं। तो ये जितनी रकम आएगी हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर भेजेंगे और हमारा हिस्सा फाइनल करेंगे। सर, इसके अंदर कितने लोग जुड़े हैं और किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से फंड बनाएंगे? हमारे इसके लिए हमने एक प्रखंड, छोटा यूनिट जो होता है, वो प्रखंड तक हमने समितियां बनाई है। तो हर गांव के अंदर समितियां बनाई है। तो जितने हमारे गांव है, जितने हमारे प्रखंड है, जिला है, सभी तरह की ये समितियां बनी है। और सब समिति के लोग वहाँ गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे और निधि एकत्रित करेंगे। इसके लिए जितने गाँव है, सभी गाँव में हमारी समिति होगी। सर अशोक भाई, एक दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा, इसके अंदर हिंदू का ही दान लिया जाएगा कि और अन्य ज्ञाति है जो अमुक समाज है उसका भी लिया जाएगा? भगवान का राम मंदिर जो बन रहा है, भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा था, तो उसके हिसाब से समाज में से कोई भी हमें दान देने वाला होगा तो हम किसी को ना नहीं कहेंगे। हम हिंदुओं के पास जाएंगे। अगर कोई अन्य ज्ञाति वाला हमारे पास आएगा और देने के लिए आएगा, उसकी श्रद्धा है, वो हिंदू राम भक्त है, तो दे सकता है। हम उसमें कोई डिनाई करने वाले नहीं है। एक दूसरी बात है कि जो बड़ा दान आएगा इसके अंदर, जो करोड़ों के अंदर होगा, उसका मंदिर के अंदर तख्ती लगाया जाएगा, उसके लिए कोई बेनिफिट रखा जाएगा इसको? ये किसी भी करोड़ रुपया दे, 50 करोड़ दे, 100 करोड़, किसी की तख्ती वहाँ लगने वाले नहीं है। जी, हम अशोक भाई से मिले हैं जो गुजरात के मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। इन्होंने बताया है कि जो कोई दान देगा उसके अंदर 10 रुपये से लेके हजारों रुपये तक का दान है। और जो बड़ा दान दिया जाएगा, करोड़ों में होगा कि कितना भी करोड़ का होगा, उसकी ना ही तख्ती लगेगी, ना ही उसका कहीं नाम रखा जाएगा, ना ही कोई फैसिलिटी मिलेगी। सूरत से PD रावल, न्यूज़ इंडिया 1, अयोध्या।
मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने आरबीआई हेडक्वार्टर के सामने जोरदार नारेबाजी की। अपने डूबे हुए पैसों को लेकर खाता धारकों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। बता दें कि मुंबई के बांद्रा में बीकेसी में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, जहां पीएमसी बैंक खाता धारकों ने यह प्रदर्शन शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के जरिए भेजे गए नोटिस के बाद दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने धरना प्रदर्शन किया। आरबीआई हेडक्वार्टर के सामने ये नारेबाजी की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आज मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर दर्शन किया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच चल रहे विवाद के बाद आज कंगना अचानक सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में रहने के लिए बप्पा की परमिशन लेने आई हूं और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो बीते कुछ महीनों से कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच नोकझोंक देखी गई, जिसके बाद आज कंगना रनौत सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई में रहने के लिए बप्पा की परमिशन चाहिए, किसी और की नहीं। अभिनेत्री देखिए पहुंची है यहाँ पर। उनका चल रहा है हैदराबाद में शूटिंग के सिलसिले के बीच में पहुंची है। आज भी हम लोग यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर पूरा सिलसिला जो है सुबह से इनके आने की शुरुआत। अभिनेत्री देखिए पहुंची है यहाँ पर। एक कैमरा खाली करे एबीपी। गणपति बाप्पा जय महाराष्ट्र, जय श्री सिद्धिविनायक जी। मैम आप यहाँ गिराओगे क्या? मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की परमिशन चाहिए और मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी है, सिर्फ गणपति जी से परमिशन मांगी है। मैम परमिशन आप कंगना जी फोटो कर रही हैं। कंगना जी इधर देखिए ना, इधर कंगना मैम। दिल्ली में पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज संयुक्त मोर्चा ने निरसा में सभा की है। बता दें कृषि कानून को किसान विरोधी बताया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन किसान हित में नहीं है। अनाज की बिक्री में खुली छूट के बावजूद किसान को नुकसान ही हो रहा है। एमएसपी पर नियंत्रण खत्म कर देने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारी औने पौने दाम पर अनाज बेचने के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि व्यवस्था को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमें एकजुट होकर दिल्ली में किसानों की लड़ाई में कूदना होगा। कृषि बिल में संशोधित 3 काले कानून को वापस लेना ही होगा। जनवादी कांग्रेस बीएसपी सारे पार्टी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कन्वेंशन हो रही जो किसानों की जो लड़ाई दिल्ली में चल रही है, पूरे देश भर में जहाँ किसान जुटे हुए और सरकार जो जबरन कुछ कानून किसानों के ऊपर थोपने के काम कर रही है, उसके विरोध में ये कन्वेंशन की जा रही है ताकि
सरकार इन कानूनों को वापस ले। जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर वही नहीं चाहते हैं तो हम समझते हैं जो इस कानून को इमीडिएटली। झारखंड में निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में वेतन मांग को लेकर मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। मैनेजमेंट हमारे साथ अन्याय करता है। इस महामारी के दौर में भी हमें और हमारे परिवार को खाली पेट सोना पड़ रहा है। मैनेजमेंट बार बार इसी प्रकार वेतन का भुगतान करती है। 3 महीने होने के बाद 1 महीने के वेतन देते हैं। तो 3 महीने होने के बाद 1 महीने का वेतन दिया जाता है इन मजदूरों को। इस कोरोना काल में भी खाली पेट सोना पड़ रहा है। इनकी शिकायत है, लगातार मेहनत करने के बाद भी इन्हें वेतन नहीं मिलता। जो बंद किए हुए हैं, प्रत्येक माह हम लोग का जो वेतन है निर्धारित समय नहीं देता है, और 2 महीना चला के तब जाके तीसरा महीना जब ढुकता है तब हम लोग का पेमेंट करता है। हाँ, और वो भी 1 महीना का देता है 30 दिन का। तो उसमें बताइए हम लोग क्या कैसे अपना परिवार का पोषण करेंगे। 266 रुपया मजदूरी है और उस 266 रुपया में 3 महीना कैसे चलेगा। प्रत्येक महीना एक निर्धारित समय कर दे, 10 तारीख को पेमेंट मिले तो सब कोई हम लोग खुश रहेंगे। और अपना जो हम लोग का काम है वो तो वर्कर कर ही रहा है, उसमें कोई ढिलाई नहीं। धनबाद के निरसा में शीतलहर और बढ़ते ठंड को देखते हुए क्षेत्र के युवा अब सामने आए हैं। युवाओं ने क्षेत्र भ्रमण कर सैकड़ों कंबल गरीबों में बांटने का काम किया है। कंबल वितरण का कार्यक्रम मैथन होटल डायरेक्टर मनीष रॉय, व्यापार मंडल के मयंक अग्रवाल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के आयुष राणा के नेतृत्व में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए हैं। तो गिरते हुए पारे के कारण जो शीतलहर देखी जा रही है, उसको देखते हुए गरीबों को क्षेत्र में कंबल बांटे गए। युवा जो हैं सामने आए हैं और उन्होंने गरीबों को ये कंबल बांटे। आज हम यहाँ पे 3 दिन से लगातार हम कुमारडुबी क्षेत्र में, निरसा, चरकुंडा और धनबाद के क्षेत्र में हम यहाँ कंबल का वितरण कर रहे हैं लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। और हमारा बस यही आशा है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो बिल्कुल उनको हम ज़रूरत से बढ़कर हम उनको मदद करें और उनको जितना से जितना कंबल बांट सके पूरे हम लोगों के बीच में हम मिलकर वही बांट। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर हो गए। एक इनामी पर 5 लाख का इनाम था, दूसरे इनामी नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम था। बता दें, नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर किए गए हैं। एक इनामी नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम और दूसरे इनामी नक्सली के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। कल पालनार के आसपास नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली। इसके ऊपर तत्काल दंतेवाड़ा से डीआरजी को लॉन्च किया गया। पालनार पहुंचने के बाद नक्सली जो है कलेपाल की तरफ भागे। कलेपाल और ककाड़ी के बीच में नक्सलियों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा की गई। करीब 45 मिनट फायरिंग होने के बाद जब सर्च किया गया तो 2 महिला डेड बॉडी मिली, जिसमें कि एक की आइडेंटिफिकेशन आयते मंडावी, मिलिट्री इंचार्ज बरांगी एरिया कमेटी, 5 लाख की इनामी, और दूसरी की जो विजय मारवी करके जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सदस्य 2 लाख की इनामी के रूप में हुआ है। अभी जो है इसमें आगे और जानकारी जो है इकट्ठी की जा रही है। 2 वेपन जो है, एक 9mm पिस्टल और एक भरमार जो है वहाँ पे रिकवर। वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझी की टीम ने दिलीप छाबरिया को अंधेरी के MIDC इलाके से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के जॉइंट CP मिलिंद भरामबे के मुताबिक DC अवंती स्पोर्ट्स कार के मामले में दिलीप छाबरिया धोखाधड़ी की है। वहीं DC ने अब तक ऐसी 127 कारें बेची हैं। और इस मामले में कई और बड़े नाम आने की भी आशंका जताई जा रही है।
दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो और हाइपोथिकेट करके आप ही लोन उठा रहे हो, पहले तो आपने लोन उठा लिया एंड देन यू आर सेलिंग इट टू द कस्टमर, सो आपको डबल इनकम हुई। एक तो NBFC से भी आपने पैसा उठाया एंड जो कस्टमर है उससे भी आपने पैसा उठाया, और अभी ऐसा प्राइमा फेसी पता चल रहा है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन दैट द लोन अकाउंट्स, द लोन्स माइट नॉट हैव बीन सेटल्ड, सो इफ दे आर नॉट सेटल्ड तो वो हो सकता है वो लोन अकाउंट्स NBA। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के जौला शाहपुर के लोग इन दिनों गिट्टी खदान कंपनी की वजह से काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बता दें कि जौला शाहपुर गांव के क्षेत्र में 6 गिट्टी खदान कंपनियां कार्यरत हैं। एक ट्रक क्षमता 20 टन की है, लेकिन कंपनियों के ट्रक 40 टन तक गिट्टी ले जाते हैं। करीबन 300 ट्रक शाहपुर गांव से होते हुए नागपुर हाईवे से गुजरते हैं। क्षमता से अधिक लोड से भरी हुई गाड़ियों की वजह से गांव की सड़कें खराब हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी शुरू हो गई हैं और उनकी फसलों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। घूम रहे ये व्हीकल और उनका जो वहाँ का ये जो कार्टिंग है, उसके वजह से पूरे पीकोक पर हमारा डस्ट बैठ रही। कोई भी लेबर हमारे खेत में आने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से हम आर्थिक नुकसान में आ गए। पहले नापिकी का साल हुआ है और उसके अंदर ये ऐसा इनका भुर्दंड हमारे पर बैठ रहा है। इस वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें काश्तकारों का। और ये रोड पर भी टिप्पर चलाते, कभी पानी मारते कभी पानी नहीं मारते, पूरे आजू बाजू के खेतों में सब धूल बैठ रही और हमारा नुकसान हो रहा है, ये आर्थिक नुकसान। और कभी कभी पानी इतना मार देते कि 2 व्हीलर हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती और पूरा वो हम स्लिप होकर हमारे हाथ पर फ्रैक्चर हो जाते उसमें। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये पॉलिटिक्स प्रेशर लाके ऊपर के ऊपर केस को वहीं दबा देते। कौन दबा देते? ये जो क्रशर वाले हैं, ये राजनेता है और वो ऊपर के ऊपर पॉलिटिक्स प्रेशर लाके वो तहसीलदार, SDO, कलेक्टर इनको वहाँ के वहीं कर देते हैं, वहीं हमारी वो फाइल को गायब कर। झामुमो सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज झारखंड वासियों को कई तरह की योजनाओं की सौगात दी गई। वहीं निरसा के शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत में नया ट्रांसफार्मर लगाकर ग्रामीणों को तोहफा दिया गया, जिसका उद्घाटन झामुमो युवा नेता गुलाम कुरैशी और पंचायत के मुखिया मोहम्मद सनव्वर आलम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में फीता काट कर किया। नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन होने के बाद उत्तर पंचायत के ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों ने कहा कि पहले घर के छत के ऊपर से तार गया हुआ था, जिस कारण कभी भी हादसा होने का डर बना रहता था। इसकी शिकायत हम लोगों ने पंचायत के मुखिया से की थी, जिसका परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सरकार के 1 साल पूरा होने पे हम लोगों के द्वारा, मुखिया के द्वारा, खासकर बिजली विभाग के JE के द्वारा आज यहाँ के गांव वालों के लिए तोहफा बिजली के ट्रांसफार्मर लगा के दिया गया। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। कम से कम 100 घरों को इस ट्रांसफार्मर से फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम लोग खास करके आज हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पे ही हम लोग इसको आज उद्घाटन किए। तो एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां झामुमो सरकार के 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। इसके नतीजे ये थे कि ग्रामीणों को आज तोहफे में ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसकी खुशी ग्रामीणों में साफ देखी गई। तो कई योजनाओं की सौगात दी गई है झामुमो की तरफ से ग्रामीणों को। 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया। बता दें, ग्रामीणों का कहना था कि पहले घरों के ऊपर से तार जाते थे, जिसकी शिकायत के बाद मुखिया ने हमारी सुनी।